हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जावा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मीनिंग क्या है? टाइप कास्टिंग का मतलब है अगर हम किसी भी वैल्यू को दूसरी टाइप की वैल्यू में सेव करवाना चाहें तो उसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। Typecasting is when you assign a value of one primitive data type to another type। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी डाटा टाइप है, जैसे मैं इंट लेता हूँ, फ्लोट लेता हूँ, डबल लेता हूँ, एक डाटा टाइप की वैल्यू हम दूसरे डाटा टाइप में अगर स्टोर करेंगे तो उसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। ओके, सो इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। जावा में हमारे पास टू टाइप्स की टाइप कास्टिंग है। फर्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड सेकंड है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है? अगर हम कोई वैल्यू देते हैं मैं एक बार ओपन करता हूँ पेंट। ओके, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है, मैं लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक ये कंटेनर है। ओके, एंड मेरे पास अगेन एक कंटेनर है, ये इसकी वैल्यू है मेरे पास, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5 kg। ओके, और इसको दे देता हूँ मैं 1 kg। ओके, तो इसमें क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें स्टोर कराना चाहूं ये डायरेक्ट हमारे पास स्टोर हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इजिली हमारे पास, क्योंकि ये जो 5 kg कंटेनर है ये हमारे पास बड़ा है। ठीक है, इसमें इजिली हम ये वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या है, implicit typecasting is automatically performed by the compiler। जो implicit typecasting है, अगर हम उसको टाइपकास्ट करते हैं किसी भी वेरिएबल को, उसमें हमें कोई भी वर्ड लगाने की या फिर कुछ भी हमें करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, कंपाइलर उसको टाइपकास्ट कर देगा। ओके, कन्वर्टिंग ए स्मॉलर टाइप टू ए लार्ज टाइप साइज। इसमें क्या है, स्मॉल साइज को हम लार्ज टाइप जो वेरिएबल होंगे, जो डाटा टाइप हो, उसमें हम स्टोर करते हैं। सबसे छोटा हमारे पास होता है बाइट, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट में, कैर में, इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में। इनका जो हमारे पास साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि हम किस वैल्यू को किस में स्टोर कर रहे हैं। ओके, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ये। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम एक तरह से वेडनिंग कास्टिंग भी बोलते हैं। ये जो है कंपाइलर के थ्रू होती है, हमें उसके लिए अलग से कोई प्रीफिक्स वगैरह कोई लगाने की नीड नहीं होती। मैं अब यहाँ पे करता हूँ मेरा इक्लिप्स ओपन, और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। मेरा इक्लिप्स जो वो ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ न्यू क्लास, मैं इसको नाम दे देता हूँ इम्प्लिसिट एग्जाम्पल। ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे इंट ए ले लेता हूं मैं। ओके, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 50। हमारे पास जो इंट है उसका साइज क्या होता है, वो होता है हमारे पास 4 बाइट्स। 4 बाइट्स ये होता है हमारे पास एक इंट वैल्यू का साइज। देन हम लेते हैं यहाँ पे एक डबल वैल्यू। ओके, मैंने डबल यहाँ पे डाटा टाइप ले लिया, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बी। बी को मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं स्टोर कराता हूँ ए की वैल्यू को। ओके, ये होता है हमारे पास टाइप कास्टिंग। मैंने जो बी की वैल्यू है यहाँ पे, वो मैंने किस में स्टोर करा दी है, बी में। मुझे यहाँ पे कुछ भी एक हमारे यहाँ लगाने की नीड नहीं है, या फिर हमें कुछ भी यूज करने की नीड नहीं है। यहाँ कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा उस वैल्यू को। जो हमारे पास डबल होता है उसका साइज होता है हमारे पास 8 बाइट्स। हमारे पास बहुत छोटा कंटेनर हमारे पास ये है, एंड बड़ा कंटेनर ये है हमारे पास। इजिली हम छोटे कंटेनर की वैल्यू बड़े कंटेनर में मूव करा सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों को एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ए को, देन मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं बी को। ऐसे मैंने दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ मैं। मेरी फर्स्ट वैल्यू जो है ए की, वो आ चुकी है यहाँ पे इंट वैल्यू। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, हमारे पास जो इंट वैल्यू है वो ये आ गई है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ डबल वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ पे सेव किया एंड मैं करता हूँ इसको दोबारा रन। हमारे पास ये आ गई इंट वैल्यू। जो इंट मेरे पास जो इंट वेरिएबल था जो मैंने स्टार्टिंग में लिया है ए, वो हमारे पास यहाँ इंट वैल्यू आ गई। और देन मैंने जो टाइप कास्टिंग की है, जो ए की वैल्यू मैंने सेव कराई है, बी में स्टोर कराई है, ये आ गया मेरे यहाँ पे डबल वैल्यू जो है मेरी बी की, वो आ चुकी है।
ओके, सो ये होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो अब हम करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को। ओके, सो मैं करता हूं मेरा वर्ड ओपन। सो हमारा जो ये ऑप्शन था वो हो चुका है कंप्लीट, एंड देन हमारे पास आता है जो नैरोइंग टाइप कास्टिंग है या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, सो ये आता है हमारे पास। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, अगर हम यही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिया है, मैं इसको एक बार बैक करता हूँ। ओके, तो ये वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे कंटेनर है उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 kg। ओके, एंड यहाँ पे मेरा एक कंटेनर है उसकी वैल्यू 3 kg। लेकिन मुझे अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो वैल्यू है इसको यहाँ स्टोर कराना है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी कैसे, हम इसको यहाँ पे स्टोर कैसे कराएंगे इस वैल्यू को। ओके, तो इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें यूज करना होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। ओके, सो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है क्या, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम मैनुअली करते हैं, ये कंपाइलर नहीं करता बाय डिफॉल्ट। ओके, सो इसमें क्या होगा, जो बिग डाटा टाइप वैल्यूज है उनको हम स्मॉलर डाटा टाइप जो वैल्यूज है उनमें स्टोर करेंगे। तो ये हो चुके हैं हमारे पास टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक डेफिनेशन हो चुकी है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से इसको समझा देता हूँ। ओके, एग्जांपल के थ्रू हम इसको करके देखते हैं। मैं लेता हूँ न्यू क्लास, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नाम एक्सप्लिसिट एग्जांपल। ओके, एक्सप्लिसिट एग्जांपल के नाम से मैंने क्लास ले लिया यहाँ पे, देन मैं करता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ डबल टाइप का वेरिएबल। ओके, डबल टाइप मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए, उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे 75 पॉइंट मैं दे देता हूँ 6। ओके, सो मैंने एक यहाँ वैल्यू ले ली है। देन मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू इंट ले लेता हूँ मैं, इंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी। यहाँ पे मैं अगर ए को यहाँ स्टोर कराता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एरर। सो एरर आया क्यों है, यहाँ पे आया टाइप मिसमैच। सो हमें क्या है, कांट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, हम जो वैल्यूज हैं डबल से इंट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये बिग डाटा टाइप है और ये होती है हमारे पास स्मॉल। सो मैंने इसका बताया था आपको 8 बाइट्स का साइज होता है एंड इंट का होता है 4 बाइट्स का साइज। सो इस वजह से हम इसको जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मैनुअली कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट में हम इसको मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे, हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू है किस टाइप। ओके, सो हम बताएंगे कैसे इसको, हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि वैल्यू है किस टाइप की। तो जो ए है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इंट वैल्यू है। सो इस टाइप से हम करते हैं इन वैल्यूज को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हमें जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी उसमें ऐसी नीड कुछ भी नहीं हुई थी कि हमें उसको प्रीडिफाइन करना पड़े या फिर पहले डिफाइन करना पड़े। लेकिन हमें जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है जो हम मैनुअली करा रहे हैं उसमें हमें डिफाइन करना हमें कंपलसरी होता है। तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे इंट करा के देखता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डबल वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ पे डबल वैल्यू लिख दिया। यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन का यूज करके मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ ए को, एंड देन मैं करता हूँ यहाँ पे मेरी नेक्स्ट वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट वैल्यू। यहाँ पे मेरी इंट वैल्यू आ जाएगी, इंट वैल्यू है मेरे पास बी। ओके, तो मैं इन दोनों को अब सेव करके रन करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने रन किया तो ये आ गई मेरी डबल वैल्यू। डबल वैल्यू है मेरी 75.65। ओके, ये मेरी है डबल वैल्यू। सो यहाँ पे डबल वैल्यू मेरी आ चुकी है, एंड देन इसने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है इंट वैल्यू को। इंट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, उसमें हम डेसिमल वैल्यू नहीं लेते हैं। सो डेसिमल वैल्यू यहाँ पे इसने नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, सो ऐसे हम करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को। सो मैं कुछ एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम इस और अच्छे से एक और एग्जांपल लेके देखें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे और उसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग एग्जाम्पल। ओके, तो मैंने ये दे दिया इसका नाम यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले एक वैल्यू लेते हैं डबल वैल्यू। डबल वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ ए और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे डबल के 6.5। ओके, 6.5 है, मैंने एक रैंडम वैल्यू दे दी है। तो देन मैं क्या करता हूँ, इसको एक इंट वैल्यू लेता हूँ। इंट में ले लेता हूँ बी, यहाँ पे बी को मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। तो मैंने 2 वैल्यूज ले ली यहाँ पे। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, इसका मैं करके देखता हूँ सम। तो मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ यहाँ पे डबल सम मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे सम को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे a प्लस बी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे
डबल वैल्यू है और इंट वैल्यू। सो डबल में ही हम डबल को स्टोर करा सकते हैं इजिली। सो हमें कोई भी प्रीडिफाइन करने की इसको नीड है नहीं। और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक इंट वैल्यू ले लेता हूँ। इंट यहाँ पे ले लेता हूँ सम वन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी करता हूँ। a प्लस बी मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे हमारा एरर शो हो रहा है। एरर शो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डबल वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ इंट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि वैल्यू है कैसी। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल हो चुका हमारा इम्प्लिसिट का, और ये हो गया हमारे पास एक्सप्लिसिट का। सो मैं इन दोनों को एक बार प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सम को प्रिंट, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सम वन को प्रिंट। मैं सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ मैं इसको। मेरे पास दोनों वैल्यूज है वो आ चुकी है। मेरे पास ये जो डबल वैल्यू है ये भी आ गई है, और जो मेरे पास जो इंट वैल्यू है ये भी आ गई है। सो ऐसे करते हैं हम इन दोनों एग्जाम्पल का एक साथ यूज, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। ये होती है हमारे पास टाइप कास्टिंग। सो मैं इसमें करता हूँ एक, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फ्लोट वैल्यू। ओके, फ्लोट वैल्यू मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ n फ्लोट ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 55.2। ये मैंने एक वैल्यू दे दी, इसको रैंडम वैल्यू दे दी मैंने। तो फ्लोट वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे f लगाना होता है। तो f लगाने के बाद हमें फ्लोट वैल्यू हमारी हो चुकी है कंप्लीट। देन मैं करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे एक चीज प्रिंट करा, क्लियर इज, ओके मैं कर देता हूँ यहाँ पे n इंटू n। ये मैं यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करा देता हूँ। ओके, मेरे पास जो 52.2 का जो स्क्वायर है वो आ चुका है ये। ओके, देन अगर इसी वैल्यू को अब मैं इंट में स्टोर कराऊं, ओके, सो इंट में स्टोर कराने के लिए मुझे क्या करना होगा। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैंने ये लिया, देन मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे इंट एंड इंट कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे रन होगा, एक बार हम करके देखते हैं अगर रन होता है या नहीं होता है। मैं इसको करता हूँ सेव एंड देन करता हूँ रन। तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका टाइप कास्ट कंप्लीट। मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर दिया फ्लोट से इंट में। सो ऐसे ही हम सभी डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अगर ऐसे ही हम इंट वैल्यू को डबल में कर रहे हैं, फ्लोट में कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं वैल्यूज को अगर हम कैर में स्टोर करें या कैर को हम इंट में स्टोर करें, तो कैसे करते हैं। सो हमारे पास होता है एसकाई वैल्यूज। सो एसकाई वैल्यूज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सो एसकाई कोड जो होता है हमारे पास, एसकाई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एसकाई कोड क्या होता है, हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं, उनका एसकाई कोड के पास उनका एक नंबर है। ओके, सो जैसे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होती है वो उसके थ्रू करता है। ओके, जैसे कि अगर हम ए को प्रिंट करते हैं, सो जो बाइट कोड होते हैं या फिर वो ए को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ए को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके पास है एसकाई कोड्स। ओके, सो जैसे हम एसकाई कोड ए का देखें तो ए का एसकाई कोड होता है 65। सो ऐसे ही हर एक कैरेक्टर, हर एक जो हमारे पास कीबोर्ड में जितने भी हमारे पास जैसे वर्ड्स है, जितने भी हमारे पास डिजिट्स है, सबका एक एसकाई कोड है। ओके, सो एसकाई कोड हम कैसे यहाँ पे लेंगे। सो एसकाई कोड के लिए हमें क्या करना होगा, हम ओपन करते हैं इसको। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए। ओके, सो ए को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ले लिया मैंने, सॉरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ch नाम से मैंने एक कैर वैल्यू ले लिया और उसमें ले लिया मैंने ए को। तो कैर को मैं अब इंट में करना चाहता हूँ, तो कैर के लिए भी हमें यूज करना होगा यहाँ पे इंट। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक डी वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन डी के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सप्लिसिटी हम यूज करेंगे यहाँ पे। एक्सप्लिसिट यहाँ पे हमने यूज किया, देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ch जो मेरा वेरिएबल है। ओके, देन मैं कराता हूँ यहाँ पे प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ डी को, देन मैं करता हूँ सेव एंड देन मैं करता हूँ इसको रन। तो हमारा जो ए की वैल्यू है यहाँ पे वो आगे 97। ओके, सो ऐसे होते हैं एसकाई कोड्स। तो हमारे पास आए यहाँ पे 97। सो आप मुझे कहोगे कि अभी जो आप मैंने स्टेटमेंट दी उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 65 होती है एंड वहां पे आ रही मेरी 97। सो वो कैसे है। सो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, कैर वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कैर मैं ले लेता हूँ ch1 के नाम से यहाँ पे, देन मैं इसको पास करा देता हूँ कैपिटल ए, ठीक है। मेरा अपर केस में ए मैं यहाँ पे दे देता हूँ,
इंट मैं यहाँ पे लेता हूँ ई वेरिएबल ले लिया मैंने, एंड देन मैं करता हूँ इसको एक्सप्लिसिट और ch1 को मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ इसको प्रिंट, तो मैं प्रिंट करता हूँ को यहाँ पे मैं सेव करा मैंने और रन किया, तो यहाँ पे आ गई मेरी 65। तो जितने भी हमारे पास लोअर केस है अपर केस है उनके सबकी वैल्यू एस्काई कोड टेबल में स्टोर है। ओके, जितने भी हमारे पास सिंबल्स है, हमारे पास डिजिट्स है, ओके, हमारे पास कीबोर्ड में जितने भी हमारे पास कीज है उनकी सबकी एक एस्काई वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी सेव है हमारे सिस्टम के पास। सो ये होती है एस्काई वैल्यूज। ऐसे ही हम अगर और क्वेश्चंस करना चाहें तो हम इजिली कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सो हम इजिली उनको कर सकते हैं। बेसिकली जो इंटरव्यूज होते हैं, जो नॉर्मल कोडिंग राउंड्स होते हैं, उनमें डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम इसका एरर क्या आएगा अगर मैं इसको यहाँ पे ना लिखूं, सो एरर क्या आएगा। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एंड देन मैं सेव एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ पे इंट ना लूं सो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इंट मैं ले रहा हूं तो भी मेरा जो कोड है वो रन कर रहा है। अगर मैं इंट ना लूं तो भी मेरा कोड जो है वो रन करेगा। वो कैसे करेगा, क्या होता है, जो एरर जो है वो है हमारे पास 2 बाइट। ओके, एरर की वैल्यू हमारे पास 2 बाइट और जो इंट होता है हमारे पास वो होता है 4 बाइट। तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो होती है इंट। ओके, सो ये एक्सप्लिसिट नहीं है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपके पास काफी आएंगे आगे कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है, क्योंकि आपको डाटा टाइप्स के जो साइज है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे, या फिर आपके पास जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पुट करेगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। ओके, सो ये हमारे पास जो है इम्प्लिसिट है ना कि एक्सप्लिसिट। मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिमूव एंड देन मैं करता हूँ इसको सेव एंड देन मैं करता हूँ रन, तो मेरी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये होता है हमारे पास, मैं आपको जो बताया था मैंने कंपाइलर का, जो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको चेंज कर देता, हमें लगाने के यहाँ पे डिफाइन करने की हमें नीड नहीं है। ओके, सो ये होता है हमारे पास कंपाइलर का काम। देन मैं एक और आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। कैर वैल्यू को हम पे इनपुट लेते हैं और उसको एस्काई वैल्यूज में कन्वर्ट करके चेंज करके देखते हैं एस्काई वैल्यूज उनकी आती है क्या। ओके, सो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव एंड मैं करता हूँ यहाँ पे एक न्यू क्लास में क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ एस्काई वैल्यू, मैं यहाँ एस्काई वैल्यू के नाम से एक क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट कराता हूँ मैं स्कैनर क्लास को एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट कर लिया। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ यूजर से। मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ एंटर ए कैरेक्टर। ओके, सो मैं यहाँ पे एक ये वैल्यू ले लेता हूँ इनपुट और इसको मैं स्टोर करा देता हूँ कैर ए में। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया कैर ए। तो हम कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट कैसे लेते हैं, तो कैर वैल्यू का हम इनपुट कैसे लेते हैं, कैर वैल्यू का इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं sc डॉट नेक्स्ट, देन हम करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज एंड उसके बाद हम लगाते हैं देन अगेन फुल स्टॉप एंड देन क्या करते हैं, यहाँ पे आता है कैर एट। क्या है, हमें यहाँ शो करेगा कि इंडेक्स वैल्यू हम कितनी लेनी है, हमें लेनी है सिर्फ 0। जो भी हम इंडेक्स जो भी एरे बनाएंगे हम आगे, सो हमारी जो भी वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। सो हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेना है, एक ही कैरेक्टर लेने के लिए हम यूज करेंगे 0। अगर हमें 2 कैरेक्टर लेते हैं, मैं एक बार सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने वैल्यू तो ले लिया। ओके, तो वैल्यू लेने में मुझे 0 का क्या यूज हो रहा है, 0 का यूज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। मैं आपको एक यहाँ पे लेके दिखा, यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं ए को। अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ देन रन करता हूँ अगेन, तो यहाँ पे फिर से मैं कोई भी कैरेक्टर वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये दे दिया, लेकिन अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास जो आ रही है वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो सिर्फ एक ही जो इंडेक्स है वो सेव हो रहा है मेरे पास, वो प्रिंट हो रहा है। सो इसके पास जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो हो रही है सिर्फ एस। ओके, जो इसने स्टोर किया वो क्या है, सिर्फ एस को। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ मैं एंड देन सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, मैं देता हूँ गौरव। ओके, मैंने ये वैल्यू दे दी
एंड देन मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ अगेन। तो सॉरी, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ गौरव एंड मैं करता हूँ एंटर। तो इसने क्या किया है, सिर्फ यू को लिया है। यू इसने क्यों लिया है, जो कैरेट का यूज क्या होता है हमारे पास, ये इसने सिर्फ वैल्यू ली है थर्ड इंडेक्स वाली। हमारे पास इंडेक्स होते हैं 0 1 2। सो थर्ड इंडेक्स जो हमारे पास, जो सेकंड इंडेक्स जो बोलेंगे हम, वो है हमारे पास यू। सो इसने सेव किया है सिर्फ यू को। सो ऐसे ही हमें क्या लेना है, सिर्फ 0 इंडेक्स। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मैं सेव भी करा देता हूँ, इसको प्रिंट भी करा देता हूँ एंड देन मैं करता हूँ इसको इंट में कन्वर्ट। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, इंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी वेरिएबल और मैं इसको यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ ए को, जो मैं ए वैल्यू ले रहा हूँ। ए को लेकर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको प्रिंट यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बी को प्रिंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ बी। तो बी मैंने एंटर किया। सो बी में मुझे यहाँ पे प्रिंट भी हो गया और बी की जो एक्स का वैल्यू है वो 98 है। ओके, एंड देन मैं इसको अगेन रन करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैपिटल जी दे दिया मैंने, कैपिटल जी दिया मैंने, एंटर किया। कैपिटल जी की जो एस का वैल्यू है यहाँ पे 71 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस का वैल्यू ऑफ, ये मैंने किया। देन मैं करता हूँ इसको ए स्पेस, यहाँ पे फिर कॉन्केटिनेशन का यूज करता हूँ मैं। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन का यूज करना भूल गया हूँ। तो इससे होता है हमारे पास इसका यूज। तो मैं इसको करता हूँ सेव एंड देन करता हूँ रन। सो मैं देता हूँ वैल्यू जे दे देता हूँ, मैं जे का एंटर किया तो जे मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे वो एस का वैल्यू ऑफ जे इज 106। सो जे की एस का वैल्यू वो है 106। यहाँ पे मैं और कोई सिंबल लेता हूँ आपकी बार, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैं सेमीकोलंस ले लेता हूँ। ओके, एंटर किया। जो सेमीकोलंस की सॉरी कोलंस लिया मैंने, कोलंस की जो एस का वैल्यू है वो है 58। अगेन मैं इसको रन करता हूँ। मैं ले लेता हूँ स्टार। स्टार की जो एस का वैल्यू है वो 42। तो ये ऐसे निकालते हैं हम एस का वैल्यूज। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज होती है वो है एस का वैल्यूज, जो कंप्यूटर इसको रीड करता है। ओके, सो हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्ट्रिंग्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको दे रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।